हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाइब फाइनेंशियल्स पे। और आज हम अपने चैनल पे ट्रेड टाइगर के प्रीमियम वर्जन को रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेड टाइगर का प्रीमियम वर्जन आप किस तरीके से ले सकते हो, कितना प्राइस आपको देना पड़ता है, मुझे कितना देना पड़ा था, ठीक है, और क्या क्या टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, और क्या इतने पैसे देना आपके लिए वर्थ रहेगा नहीं रहेगा, और क्या आप बिना टूल्स के भी अच्छे से काम कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ को इस वीडियो के एंड तक मैं आपको समझा दूंगा। आप ना अपना डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। और बहुत टाइम से मेरे को ना कमेंट सेक्शन पे कमेंट आ रहे थे ट्रेड टाइगर वाले स्पेशली वीडियो में कि ये कितने का मिलता है प्रीमियम वर्जन, क्या उसमें फीचर्स मिलते हैं। इस टाइप का बहुत पहले के मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कमेंट आते थे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपके पास भी ट्रेड टाइगर है, शेर खान का अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, ट्रेड टाइगर इंस्टॉल करना। यहाँ पर ना दो टूल आपको ना ऊपर के टैब पे एक्स्ट्रा मेरे में देखने को मिल सकते हैं। ये देखो, एक एसके एजुकेशन टूल है, ठीक है, और एक है ट्रेड हंटर, ठीक है। ये दो टूल तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर मिल गए। प्लस इसके अलावा आपको ना दो इंडिकेटर भी देखने को मिलते हैं, जो कि ना प्योरली प्राइस सेक्शन के ऊपर बेस्ड है, प्योरली डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। और देखो, हर ब्रोकर के पास ना डेटा रहता है कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पर बाई कर रही है, कहाँ पर सेल कर रही है, ठीक है। और ना वो डेटा को आप भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो अगर आपको चार्ट एनालिसिस अच्छे से आती है तो ना वही सब डेटा का यूज़ करके और बैक टेस्टिंग करके इन्होंने अपने कुछ टूल बनाए हैं, जो कि ना 100% डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो आज मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हो 3 चार्ट लगे हुए हैं, और इन तीनों चार्ट में ना कुछ कुछ अलग अलग टूल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा सेटअप है। आपको पहले पता होगा जो मेरा पुराना सेटअप होगा, मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ कि मैं 3 चार्ट बेसिकली यूज़ करता ही हूँ ऐसे भी, ठीक। और यहाँ पर भी मैंने 3 चार्ट लगा लिया, और थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस चार्ट में ना, ये मेरा डिसीजन मेकिंग चार्ट है। यहाँ पर ना आपको लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो अब मेरे को इसमें क्या चीज़ एक सुविधा मिल रही है कि मेरे को खुद से लेवल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। और मेरे को ये फ्रेश लेवल बना के दे रहा है, जो कि टेस्टेड लेवल्स नहीं है, वो सब मेरे को बना के ये दे रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके क्या क्या टूल आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको ना जो सबसे मेन इंडिकेटर देखने को मिलता है वो है TZI+, ठीक है। तो एक बार मैं इसका सेटिंग आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये इसका सेटिंग ओपन हो गया, और देखो यहाँ पर ATR के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पर ना आपको बहुत सारे टैब्स दिख रहे होंगे। अगर ना आपको पता हो, देखो रैली, ड्रॉप और बेस कैंडल यहाँ पर बता रहा है। अगर आप डिमांड सप्लाई को समझते हो अच्छे से, तो आपको पता होगा डिमांड सप्लाई में 4 फंडे होते हैं, ठीक है। 4 तरह के पैटर्न होते हैं जिसमें प्राइस मूव करता है। पहला जो पैटर्न होता है वो होता है रैली, बेस, रैली, ठीक है। मतलब कि प्राइस ना एक अप ट्रेंड में था, थोड़ा सा प्राइस फिर वेट किया, यहाँ पर एक बेस बनाया, उसके बाद वापस से अप ट्रेंड में चले गया। दूसरा होता है रैली, बेस, ड्रॉप, ठीक है। अप ट्रेंड में स्टॉक था, वो ऊपर में ना बेस बना के नीचे गिर गया, ठीक है। फिर होता है ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, और एक होता है ड्रॉप, बेस, रैली। तो ये 4 पैटर्न होते हैं जो डिमांड सप्लाई में बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ना जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे चार्ट में जो मूवमेंट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कि जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि मान लो क्रूड ऑयल ही है, वो कुछ समय तक अप ट्रेंड में था, फिर ऊपर में टॉप कर गया, उसके बाद फिर नीचे गिर गया। तो ये जो टॉप कहाँ पर कर रहा है, ठीक है, कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड है, देखो जैसे कि मैं आपको ना यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ना और एक चीज़ ध्यान रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े से अलग होते हैं डिमांड सप्लाई से, ठीक है। डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ा सा अंतर होता है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं समझाने वाला हूँ। अगर आपको समझना है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो, लर्निंग वीडियो में बना दूंगा। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ना ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये क्रूड ऑयल है, वो पहले ड्रॉप किया, ठीक है, बेस बनाया, फिर वो यहाँ पर से वापस रैली करी है। लेकिन ना इस वाले लेवल को ना प्राइस इस बार रेस्पेक्ट नहीं किया। देखो एक बड़ी सी कैंडल आई, इसको रेस्पेक्ट बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। जो होता है ना 50 पैसे का भी थोड़ा सा इज्जत कर देते हैं लेवल का, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लेवल बनाएंगे, लेवल अच्छे से टूट गया, ठीक है। क्यों टूट गया, क्यों यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है किसी को, तो वो किसी को समझ में नहीं आएगा जब तक आप डिमांड सप्लाई नहीं समझोगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है
कि अगर आपको ना नहीं समझ में आता है रैली कैंडल कौन सी है, ड्रॉप कैंडल कौन सी है, बेस कैंडल कौन सी है, तो आप इसमें कर सकते हो सिंपली, जैसे कि मेरे को बेस कैंडल देखना है तो मैं बेस कैंडल के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं अप्लाई कर दूंगा। तो देखो जितने भी ब्लू कलर की कैंडल है ना, ये बेस कैंडल्स हैं। लेकिन देखो हर बेस कैंडल को आप ना वो नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते। कहाँ पर इंपॉर्टेंट मानना है, कहाँ पर नहीं मानना है, वो आपको ना एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे खुद से मैनुअली, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर इसको रेस्पेक्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ना TZI+ का सेटिंग्स दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले तो मैं बेस कैंडल को अनटिक कर देता हूँ। फिर देखो आपको क्या क्या सेटिंग देखने को मिलता है। आपको स्ट्रॉन्ग जोन चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग जोन अगर चाहिए तो इसको टिक कर लो। सिर्फ अगर आपको वीक स्ट्रॉन्ग दोनों जोन देखना है तो इसको अनटिक कर सकते हो आप। एक्सटेंशन मतलब कि यहाँ पर जैसे कि लेवल बन रहा है, बेस बन रहा है, तो उसको लेफ्ट साइड में एक्सटेंड कर देगा ये, ठीक है। तो वो आपका वो हो जाएगा। फिर देखो टेस्टेड जोन, आपको फ्रेश जोन चाहिए, टेस्टेड जोन चाहिए। टेस्टेड जोन को बेसिकली कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि टाइम के साथ टेस्टेड जोन्स वीक होते जाते हैं, ठीक है। फिर कर्व एनालिसिस हमें यहाँ पर नहीं करना, तो कर्व एनालिसिस को अनटिक कर देते हैं। कर्व एनालिसिस बेसिकली बोले तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के ऊपर वो प्रिंसिपल काम करते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम ना कुछ परसेंटेज में चेंज करके पता लगाते हैं कि कहाँ पर ओवरबॉट जोन है, कहाँ पर आपको प्राइस चीपर मिल रहे हैं, कहाँ पर आपका ना इक्विलिब्रियम प्राइस है, वो सब आप यहाँ पर पता कर सकते हो। फिर आपका फॉलो थ्रू है। फॉलो थ्रू का मतलब है कि अगर आप ना छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल अगर बनाते हो तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे अपने आप रेप्लिकेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर है कितने आपको डिमांड जोन चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। तो यहाँ पर हमने यहाँ 2 कर दिया, अगर आप 5 कर दोगे तो 5 जोन बन जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 5 डिमांड जोन कर देता हूँ और 5 यहाँ पर सप्लाई जोन करता हूँ। स्ट्रॉन्ग जोन मल्टीप्लायर, कितना स्ट्रॉन्ग जोन आपको चाहिए। अगर 1 करोगे तो थोड़े से आपको ना वीक जोन्स मिलेंगे स्ट्रॉन्ग जोन में भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 2 रहने देते हैं। और नंबर ऑफ बेस कैंडल में बताया ना कि जैसे कि कोई भी स्टॉक है वो यहाँ पर से रैली किया, अब यहाँ पर बेस बनाएगा, ठीक है, कुछ देर रुकेगा, तो वहाँ पर कितना देर तक रुकेगा, कितना कैंडल आपको देखना है वहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर 6 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेसिकली ना 2-3 करो, क्योंकि ना क्या होता है जितना देर प्राइस ना एक ही जगह पर रुकेगा, ठीक है, उतने इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फिल होते जाएंगे, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर वहाँ पर उतने कम बचेंगे। तो इसी के लिए यहाँ पर कम हमको यहाँ पर बेस कैंडल लिखना है कि वहाँ पर प्राइस थोड़ा सा रुका, फिर ऊपर चले गया, फिर वापस जब नीचे आएगा तो वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर वापस उसका फिल होंगे, फिर वापस वहाँ पर से ऊपर भागेगा। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है। अब हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो 2 जोन पहले से बना था, यहाँ 3rd जोन यहाँ पर मिल गया हमें, ठीक है। मैं अगर जूम आउट करूँगा तो देखो ऊपर में 2 जोन बन गए, ठीक है, क्योंकि बाकी सब टेस्टेड जोन से। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था इस लेवल को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बेसिकली इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ पर इंटरेस्टेड है। देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है। आपका ये एक बड़ा जोन हो गया जहाँ पर आपका इंस्टीट्यूशन सेलिंग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखो कहाँ पर बाइंग आ सकती है। तो देखो ये जो ग्रीन वाली जोन है यहाँ पर बाइंग आ सकती है, डिमांड जोन है। फिर अगर ये जोन टूट जाती है तो नीचे की जोन है जहाँ पर वापस से बाइंग आ सकती है अगर उसको ब्रेक करती है तो, ठीक है। तो इस लेवल को आप मार्क करके रख सकते हो, आप देख सकते हो कि इसको किस तरीके से रेस्पेक्ट करता है नहीं करता है ये वीडियो, ठीक है। 8 जनवरी 2024 को रिकॉर्ड की जा रही है और लेवल को आप ना टेस्ट करने के लिए ऐसे देख सकते हो। फिर देखो आपको एक दूसरा टूल मिलता है, वो टूल आपका है स्मार्ट ट्रेंड इंडिकेटर। बेसिकली ना ये आपको बताता है ओवरबॉट अप ट्रेंड में है, स्टॉक साइडवेज है, डाउन ट्रेंड है, आपको बेसिकली ये बताता है ग्राफ के थ्रू, ठीक है। फिर यहाँ पर कर्व एनालिसिस हम यहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ पर ओवरबॉट है, कहाँ पर ओवर सोल्ड है, ठीक है। वो आपको पता चलता है बड़े टाइम फ्रेम में पता चलता है कहाँ पर आपको चीप प्राइस मिल रही है, कहाँ पर प्राइस महंगी है, कहाँ पर इक्विलिब्रियम है। तो बेसिकली ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा। अगर आपको समझना होगा अच्छे से मेरे थ्रू कि किस तरीके से डिमांड सप्लाई को हम यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में, कैसे अपने इसमें जो भी आपका भी रिजल्ट चल रहा है, आप हो सकता है कि नेगेटिव में चल रहे हो, पॉजिटिव में चल रहे हो, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकता है अगर आप डिमांड सप्लाई को अच्छे से इसमें समझ के अपने सेटअप में उसको इंटीग्रेट कर दो। तो ऐसा नहीं है कि प्योरली इसी के ऊपर काम करना है, ठीक है। फिर देखो आपको ना यहाँ पर फिर एक ट्रेड हंटर मिलता है। ट्रेड हंटर क्या है, यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये भी पेड टूल ही है, आपको फ्री में ये नहीं देखने को मिलेगा। ये आवरली इनकम का मतलब होता है कि आप ना 1 घंटे के अंदर या 1.5-2 घंटे के अंदर अपना ट्रेड को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप आवरली इनकम में जाओ। फिर डेली इनकम मतलब इंट्राडे वालों के लिए है, ठीक है, जो 9 बजे 9:30 बजे से 3 बजे तक जो ट्रेड करना चाहते हैं। फिर आपका ना
वीकली इनकम बोले तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। फिर आपका पोजिशनल ट्रेड के लिए मंथली इनकम दिया हुआ है कि कुछ मंथ्स तक यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हो उसको। तो देखो इसको ना डायरेक्टली फॉलो नहीं करना है, इसको देखो क्या करना है आपको, किस तरीके से ये आपको हेल्प करता है। मान लो कि हम ना अभी देखो मार्केट बंद हो गई है, अब कल के लिए अगर हम यहाँ पर कुछ स्टॉक देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पर DLF आ रहा है, तो DLF को हम क्लिक कर लेते हैं, चार्ट इसका ओपन कर लेते हैं। और ये कोई भी ना पेड वीडियो नहीं है, ये ना मैंने सॉफ्टवेयर ख़रीदा है, खुद से अपने पैसे से ख़रीदा है, इसी के लिए मैं इसका रिव्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टूल्स को रिमूव कर लेता हूँ जो भी बने हुए होंगे मेरे थ्रू। ओके, ये डिलीट नहीं। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ना 3 डिमांड जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर देखो आप ना बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पर लेवल बन रहा है, कहाँ पर नहीं बन रहा है। देखो आप मैनुअली भी इसको बना सकते हो। देखो किस तरीके से यहाँ पर लेवल ये बना के दे रहा है आपको। देखो डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, एक यहाँ पर भी मिस वो बन सकता था, लेकिन यहाँ पर ना टेस्टेड जोन हो गया और पेनिट्रेट कर चुका है बहुत ज़्यादा ये ऊपर जाके। देखो यहाँ पर नीचे आया, ये रेड कैंडल एक बनी, ठीक है। इसके बाद फिर आप देख सकते हो पैटर्न क्या बन रहा है आपका, एक रेड कैंडल इस तरीके से बनी है, ठीक है। ये देखो आपका ना ड्रॉप पैटर्न बन रहा है, ड्रॉप। फिर देखो ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये बेस कैंडल है, ठीक है, सिंगल कैंडल का यहाँ पर बेस बना है। इसके बाद फिर ना रैली किया है प्राइस ऊपर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से लेवल बना के दे रहा है। और बेस कैंडल किस तरीके से आप पहचान सकते हो, देखो कैंडल का ना एक रेंज होता है, जैसे कि ये प्रीवियस कैंडल है रेड कैंडल, इसका रेंज ऊपर से लेकर नीचे तक है, ठीक है। अगर इस रेंज के अंदर कोई कैंडल का ओपन और क्लोज बन गया, ठीक है, शैडो कितना ही बन सकता है, अगर इसका बॉडी अंदर बन गया तो वो बेस कैंडल कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कहाँ पर बेस कैंडल बन रहा है। तो नियरेस्ट बेस कैंडल यहाँ पर है, तो यहाँ पर ना बाइंग आ सकती है, ऐसा ये इंडिकेटर हमें बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, और कोई भी इस पर ट्रेड मत करना, ठीक है। डिस्क्लेमर में ये कोई ना बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बेसिकली हम यहाँ पर सिर्फ समझ रहे हैं ये टूल हमें क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 747 से लेकर 751 तक यहाँ पर एक बाइंग जोन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अगर ये पेनिट्रेट होता है तो नीचे का जोन है। उसके बाद फिर देखो स्टॉप लॉस कैसे लेना है, टारगेट कैसे सेट करना है, ये सब भी आपको इसमें मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर DATR लिए हैं, ये सब ना मैं आपको बाद में बताऊंगा। DATR से भी आप स्टॉप लॉस निकाल सकते हो, या फिर आप परसेंटेज वाइज भी ले सकते हो, या फिर आप ना अपना जितना फंड आपके पास अवेलेबल है उसके थ्रू भी ले सकते हो, स्टॉप लॉस आप निकाल सकते हो, या कोई आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल बना के उसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को बनाने के। तो आपको जो भी मेथड सही लगता है आप उसके थ्रू आप बनाओ। मेरे को DATR सही लगता है तो मैं DATR यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर देखो आपको यहाँ पर ना इसी तरीके से टूल मिलते हैं, आपको ना बेसिकली मार्क करना है कि कौन कौन से स्टॉक कल आ सकते हैं लेवल पे, ठीक है। सभी स्टॉक्स नहीं आ सकते हैं, जैसे सन टीवी पे हम चले जाते हैं तो देखते हैं सन टीवी का जोन किधर बन रहा है, वो आ सकता है नहीं आ सकता है। बेसिकली ना ये आपको ना फ़िल्टर कर देता है ये, ठीक है। जो आपका ट्रेड हंटर है ना, ये आपका फ़िल्टर आउट कर देता है कि कौन कौन से स्टॉक है कुछ जो आ सकते हैं। देखो यहाँ पर ना ये जो मार्क किया हुआ है ना ग्रीन जोन डिमांड जोन, ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहले लेवल था, ठीक है, तो उसको मैंने मैनुअली बनाया, क्योंकि ना लेवल पे जैसे ही प्राइस टच करता है ना तो ये लेवल मिट जाता है अपने आप, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पर ऊपर जाके देखो ये डिमांड और सप्लाई जोन है, ये भी आपको अपने चार्ट पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ सप्लाई जोन, ठीक है। मैं इतना मार्क करना चाहता हूँ, देखो सप्लाई जोन ये बना के दे दिया आपको, ठीक है। तो ये सभी टूल्स आपको पेड टूल्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर ना प्राइस ऊपर गया नीचे आया, और देखो जहाँ पर ये प्रीवियस यहाँ पर इसका बाइंग जोन था ना, वहीं पर से टच करके देखो थोड़ा सा बफर लेकर ही वो वापस रिवर्स हो गया, ठीक है। फिर देखो वापस से आया यहाँ पर, ये बिल्कुल टच किया यहाँ पर, उसका फिर देखो कितना बड़ा यहाँ पर रैली किया है, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई जोन बहुत ही ईजी है वर्कआउट करना, बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कमोडिटीज़ पे भी काम करता है। मैं यहाँ पर आपको सिल्वर माइक्रो का चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर भी इसने लेवल बनाना चालू कर दिया है। फिर अगर मैं नेचुरल में गैस मिनी का अगर आपको स्क्रिप्ट दिखा दूँ तो इसके ऊपर भी ये लेवल आपको बना कर दे देगा, सही लेवल।
तो देखो यहाँ पर भी डिमांड सप्लाई जोन सही सही जोन आपको ये बना के दे रहा है। और अगर आपको चाहिए कि आपको टेस्टेड जोन चाहिए, ठीक है, टेस्टेड जोन चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर अप्लाई करके वो कर सकते हो। तो अगर कोई टेस्टेड जोन आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा तो वो भी ये बना के दे देगा। तो देखो यहाँ पर नीचे में बहुत सारे टेस्टेड जोन्स आपको बन बन के मिल रहे हैं। ऊपर में कोई भी जोन आपको देखने को पास में नहीं मिल रहा है, बहुत दूर हैं जोन्स, ठीक है। नीचे में आपको बहुत सारे जोन देखने को मिल रहे हैं, बाइंग जोन। अब देखो और क्या क्या टूल आपको देखने को मिलता है। ट्रेड हंटर में तो बेसिकली आपका स्कैनर है। फिर देखो एसके एजुकेशन टूल मतलब शेर खान एजुकेशनल टूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल ट्रेडिंग प्लान बना हुआ है, ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपको ना पोजीशन साइज़ प्लानर है, आप इसको भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर ना डाल सकते हो, मान लो कि आपके पास ना 1 लाख रुपए है और आप उसको ना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो कि इंट्राडे पे कितना कैपिटल यूज़ होना चाहिए, स्विंग पे कितना होना चाहिए, मंथली पे कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर डेली इनकम पे आप कर सकते हो कैपिटल एलोकेशन कित देखो करंट कैश बैलेंस यहाँ पर ज़ीरो दिखा रहा है, जितना भी होगा ना आपका बैलेंस वो यहाँ पर शो करेगा। उसमें से आप कितना कैश यहाँ पर एलोकेट करना चाहते हो वो आपको दिखाता है, ठीक है। और आप ना ऑटोमेटिकली यहाँ पर ना रिस्क पर ट्रेड परसेंटेज पे आप सेट कर सकते हो। तो जब भी आप ट्रेड लोगे ना ये सब आपके ना ऑटोमेटिकली भरे हुए कॉलम आएंगे, ठीक है। आपका ना परसेंटेज के हिसाब से आपका एसएल वगैरह वो सेट कर देगा। अगर आप हर ट्रेड पे 2% का लेना चाहते हो, क्या चीज़ करना चाहते हो, वो सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। एक आपको फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ मिलता है, ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब के लिए यूज़ होगा। फिर देखो एक स्कैनर यहाँ पर मिलता है, आपने इसको खुद से बना सकते हो स्कैनर, न्यू एडिट में जाके, ठीक है। फिर आपका आईवी स्कैनर मिलता है। फिर देखो आपको यहाँ पर ना एक लेजर भी देखने को मिलता है, कंट्रोल्ड ट्रेड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। मतलब कि जब भी आपने अपना पोजीशन साइज प्लान कर लोगे ना उसके हिसाब से जब भी आप ट्रेड लोगे तो उसका डेटा आपको यहाँ पर अलग से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो डेटा आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो शेयर खान का प्रीमियम अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप ना ऑप्शन पर ट्रेड नहीं करते हो तो इसका प्राइस आपको 10,000 रुपये पड़ता है। और 10,000 रुपये लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 10,000 रुपये में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ये सारे टूल्स मिलते हैं। फिर अगले साल आपको दोबारा रीन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने फंड बैलेंस में 10,000 रखना पड़ेगा, वहाँ पर से डिडक्ट हो जाएगा वो 10,000, ठीक है। आप इसे कैंसिल भी करा सकते हो अगर आपको वो नहीं चाहिए अगले साल तो, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसके ऊपर जाओ, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, आप लेवल खुद से नहीं बना सकते हो तो फिर आप जा सकते हो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ। आप ना खुद से लेवल बनाना सीख सकते हो, मैंने बताया है कैसे बेसिक कैंडल बनती है, कैसे क्या। और ना अगर आप और डिटेल में सेटअप समझना चाहते हो डिमांड सप्लाई के ऊपर तो मैं डिटेल्ड वीडियो वो सब के लिए अलग से बना दूंगा, ठीक है। लेकिन पैसा अपना वेस्ट नहीं करो इसके ऊपर। प्लस अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो ये सारे टूल आपको मिलेंगे, प्लस ऑप्शन के भी टूल आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ना एसके एजुकेशन टूल में अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ में जाता हूँ तो ये मेरे लिए एक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑप्शन का सेगमेंट का नहीं लिया हूँ टूल का एक्टिवेशन। और इसके अलावा और भी आपको 1-2 टूल मिलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो मैं ऑप्शन ट्रेडर नहीं हूँ, मैं फ्यूचर्स पे ट्रेड करता हूँ, इक्विटी कैश पे ट्रेड करता हूँ मैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको इसका प्राइस 15,000 रुपये के आसपास पड़ता है और कुछ टूल्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो उसके लिए अलग प्लान होता है, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो कितने का आपको पड़ने वाला है, ठीक है। और आप किस तरीके से ये सारे टूल्स को ले सकते हो तो इनका खुद का एक अपना वेबसाइट है, शेर खान एजुकेशन। आप लिखोगे ना गूगल पे तो इनका वेबसाइट ओपन होके आ जाता है। तो इस पे आप जाके नंबर इनका लेके, ठीक है, आप एनरोल कर सकते हो फ्री सेशन के लिए। फिर ये आपको बहुत ज़्यादा कॉल करने वाले हैं। अगर आपको ट्रेडिंग आती भी नहीं है तो आपको इस तरीके से ट्रेड करेंगे ना कि आपको कुछ नहीं आता है मार्केट में, आप इनका टूल ले लोगे आप करोड़पति बन जाओगे। इस तरीके से आपको टूल वो करने वाले हैं। सभी ब्रोकर्स का ये है, ठीक है, अपने कोर्सेस बेचने के लिए, अपने टूल्स बेचने के लिए ये सारे फंडे लोग अपनाते हैं। तो देखो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अलग है, एक्सएलटी, ये सब जो आपका ये 2.5-3 लाख रुपए का इनका प्रोग्राम चलता है। इसमें और ज़्यादा टूल्स आपको दे देंगे, ठीक है। और मेरे को ये वर्थ नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि ना ये सारे चीज़ आप खुद से करते आ रहे होगे अभी तक अगर आप डिमांड सप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। फिर देखो मैंने सुपर ट्रेडर प्रोग्राम के लिए एनरोल किया था। इसमें बेसिकली ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है सुपर ट्रेडर प्रोग्राम। यहाँ पर ना आपका कुछ क्लासेस वगैरह चलते हैं और इसमें ना सभी टूल्स को समझाया जाता है, बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हो टूल्स को, ठीक है। वो सारे चीज़ आपको समझाया जाता है, डाउट मीन्स क्लियर आपके होते हैं, ये सभी चीज़ आपका रहता है अलग अलग, ठीक है। आपको ना देखो ये सभी टूल्स मिलते हैं। TZI+ मैंने दिखा दी आपको, ट्रेंड इंडिकेटर भी मैंने दिखा दिया आपको। ट्रेंड इंडिकेटर ये वाला नीचे वाला टूल है जो आपको ओवरबॉट, अप ट्रेंड, साइडवेज, ये मैकडी या RSI या फिर आप इसको ना DMI ये सबसे भी पता कर सकते हो, ठीक है।
फिर आपका कर्व इंडिकेटर, ये कर्व इंडिकेटर मैंने आपको शायद नहीं दिखाया है, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका क्या लॉजिक है। देखो कर्व इंडिकेटर का क्या है ना, यहाँ पे देखो 3 जोन बन गया है, मैं मार्क कर देता हूँ। ये आपका महंगा जोन है, मीन्स ओवरबॉट जोन है। यहाँ पर ना आपको ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। फिर आपका सेकंड जोन आता है, इक्विलिब्रियम का जोन आता है। फिर थर्ड आपका जोन आता है जहाँ पर चीप प्राइसेस अवेलेबल है, जहाँ पर ना जिस जोन में इंस्टीट्यूशंस बाई करने के लिए तैयार हैं। ठीक, इस जोन में इंस्टीट्यूशन जनरली सेल करने के लिए तैयार होते हैं, इस जोन में बाई करने के लिए। ठीक, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर अपना बाई सेल दोनों का आप अपना बना सकते हो, जो भी आपका सेटअप के हिसाब से बन रहा है व्यू। तो बेसिकली यही ये टूल आपको यही बताता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाले। और सेम टू सेम चीज़ आप अपने डिमांड सप्लाई से बना सकते हो, जोन बना सकते हो फिबोनाची का यूज़ करके, क्योंकि बेसिकली ये भी फिबोनाची का ही है। और परसेंटेज सेट करके ना बाकी सब जो हमको नहीं चाहिए जो जोन्स, वो सबको एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आपको स्टॉक स्कैनर मिल जाता है। स्टॉक स्कैनर मैंने आपको दिखा दिया, आपका यही है ट्रेड हंटर, ये आपका स्टॉक स्कैनर। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही सब चीज़ देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है, अगर आप ट्रेड टाइगर का टर्मिनल यूज़ करते हो, फ्री वाला भी यूज़ करते हो, बहुत अच्छा टर्मिनल, आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। प्लस आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन का स्पीड ना नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जा सकते हो, अगर आपको टर्मिनल यूज़ करना आता है तो। आप ना मेरा ट्रेड टाइगर का वीडियो देखना, उसमें मैंने ट्रेड टाइगर के सभी बेसिक जितने भी फीचर्स है वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये उसका सेकंड पार्ट समझ लो, क्योंकि ये ना प्रीमियम ट्रेड टाइगर का वो वीडियो है। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट अगर अभी भी रह गया तो कमेंट सेक्शन पे आप अपने डाउट को पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी आपके डाउट को क्लियर करने का। और कोई भी वीडियो सजेशन होगा तो आप मुझे बता सकते हो कि किस टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, या फिर आपको लर्निंग वीडियो चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, वो आप मुझे बता सकते हो। और मैं पोल भी रख दूँगा कम्युनिटी सेक्शन पे, तो वहाँ पर से भी पोल करके आप मेरे को बता सकते हो आपको क्या चीज़ देखना है मेरे चैनल पे 2024 में। ठीक है, क्या चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँ, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर या फिर लर्निंग वीडियोज़ के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो। गुड बाय।